क्या? ऐसा मत कहो बनू प्लीज। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम इतनी मेडिसिन लेती हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। याद दिलाने के लिए थैंक्स कि मैं काफी दिनों से बीमार नहीं पड़ी। ऐसी बात क्यों कर रही हो बनू? तुम जानती हो मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानती हूँ कि मेरा इलाज चल रहा है, मैं मेडिसिन लेती हूँ। अभी भूल जाओ ये सब। हम दोनों को इस पल को एंजॉय करना चाहिए। और हाँ, तुम्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा। वो तो मैं जाऊंगी। और क्या पता डॉक्टर मेरी मेडिसिन भी चेंज कर दें। हाँ, मुझे भी लगता है। ये लो पानी पी लो। थैंक यू माँ। थैंक यू की क्या बात है। बनू, कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने तो आज मुझे बहुत खुश कर दिया। गुने, आज बहुत खुशी का दिन है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुबारक हो मिसेस एब्रू, अब नानी बनने वाली है और मैं दादी। अब हमारे घर खुशी आने वाली है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। बनू मेरी बच्ची। सर बैग में लैपटॉप वगैरह तो नहीं है? नहीं। तो फिर यहाँ रख दीजिए। मेटल की सारी चीजें निकाल दीजिए सर। इस बॉक्स में रख दीजिए। कुजे देखो, देमेत आ गई है। आप लोग लेट हो गए? इन जनाब को कहीं जाना था, इसीलिए देर हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मत आना। बिना मिले कैसे जाने देती? अरे यार, हम तो मिल चुके थे, फिर बेकार में तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हें एक बार और देखने चली आई कुजे। अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं फिर से नाराज हो जाऊंगा। पहले मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। अरे फिर से रो रही हो? रोने वाली क्या बात है? मैं आता रहूंगा। ठीक है, नहीं रोऊंगी। जल्दी से सामान ले लो, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लाइए, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, दीजिए मुझे। तुम्हारी जेमरे से बात हुई? नहीं। मैं उससे कल मिली थी। तो तुमने उसे बताया मैं आज जा रहा हूँ? हाँ, क्यों? अब समझा। आज सुबह गुलशन आंटी मुझे बाय बोलने आई थी और बहुत सी बातें उन्होंने कबूल भी की। मैं कुछ खाने के लिए लाने जा रहा हूँ। तुम लोगों के लिए कुछ लेके आऊं? नो थैंक यू। थैंक यू सो मच। फिर काफी देर तक बातें चली। उन्होंने मुझसे कहा कि जब जेमरे को मैंने फोन किया था तो फोन जानबूझकर उन्होंने उठाया था और तुरंत काट भी दिया था। ओह गॉड। खैर, अब तुम जेमरे को इस बारे में कुछ भी मत बताना, वरना खामखा वो अपनी माँ से नाराज हो जाएंगी। जो होना था वो तो हो ही चुका है। आंटी भी अपनी जगह पर ठीक ही थी। हाँ, अगर वो हमें बात करने से ना रोकती तब होता ये कि हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल का हाल आराम से बता सकते थे। ना ही मैं वेडिंग हॉल की ओर भागता और ना ही मेरे दिल पर कोई बोझ रहता और ना ही मुझे उम्र भर के लिए इसका कोई अफसोस रहता। तुम वेडिंग हॉल जेमरे से बात करने नहीं गए थे, तुम उससे रोकने गए थे। हाँ, गया था, लेकिन वो भी बेवकूफ। अब उसकी माँ ये कहती है कि वो खुश नहीं है। अरे इसमें नाखुश की कौन सी बात है? ये फैसला तो उसने खुद ही ने किया था ना, तो अब तो उसे जिंदगी भर के लिए खुश रहना चाहिए। अब भला जेमरे कंफ्यूज क्यों हो रही है? एक तरफ कहती है वो खुश नहीं है, दूसरी तरफ कल वो हनीमून से लौटी है, तो फिर कैसे कह सकती है कि वो खुश नहीं है? जब उसे पता चला कि तुम जा रहे हो तो वो तुमसे मिलने आ रही थी। जेमरे मिलने आ रही थी, लेकिन मिलने तो आई नहीं। बारिश ने उसे रोक लिया। कैसे? कैसे रोक लिया उसे? बारिश ने उसे कैसे रोक लिया? दोनों में झगड़ा हो गया। जेमरे आने
वो बारिश हाकमन पसंद ही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, वो जेमरे का पति है ना, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जेमरे ये सब क्यों कर रही है? उस दिन तो स्टेशन पर वो मुझ पर कितना चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि आज के बाद मेरे पास भी मत आना, मुझसे बात भी मत करना और मुझसे कभी मिलना भी मत। तो अब भला वो ये सब करने की कोशिश क्यों कर रही है? मतलब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन जो हुआ सिर्फ वही एक वजह नहीं है। मुझे लगता है बारिश को सब पता है। जेमरे ने भी उसे सब बता दिया है। आपकी बुकिंग हो चुकी है सर? एक मिनट। बर्लिन। आप लगेज चेक इन करेंगे? कैसे? क्या कहा? बैग इस पर रख दीजिए। बारिश नहीं चाहता कि जेमरे तुम्हारे नजदीक आए। देखिए, आई एम सॉरी, मैं इसे फ्लाइट में अपने साथ ही रखूंगा, इसलिए मैं यह आपको नहीं दे सकता। ठीक है सर, लेकिन सिक्योरिटी चेक में आपको ये बैग चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात यही नहीं। हमारे फ्लाइट के रूल्स हैं। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा संभाल कर रखिएगा। ओके सर। ओके। सर विंडो सीट या आयल? आयल सीट अवेलेबल है, विंडो फुल है। ओके। जेमरे है। बात करो उससे। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें फोन आए तो मेरे जाने तक मत उठाना। ट्रैफिक तो बढ़ता ही जाएगा। हमारे यहाँ जहाँ खाली जगह दिखी बस वहाँ बिल्डिंग बना दी, हर जगह बिल्डिंग। इस बात की परवाह कोई नहीं कर रहा है कि कुछ सड़कें अंडरग्राउंड भी बननी चाहिए। थैंक यू सो मच। कम से कम तुम उससे आखिरी बार बात तो कर लेते। मेरी तरफ से तुम बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक ही है। तुम्हारे लिए पेस्ट्री लाया। थैंक्स। हाँ, थैंक यू। चलो कहीं बैठकर आराम से चाय पी ली जाए। अगर इन्होंने अंडरग्राउंड रोड्स बना भी दी ना, तब भी ये